125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया के स्पेस एंथुजियास्ट की भी सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। हर कोई नर्वस है कि रशिया के लूना के फेल हो जाने के बाद हिंदुस्तान की जो कोशिश है, जो हिंदुस्तान का मिशन मून 3 है, वो किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग वो भी दक्षिणी ध्रुव पर करने में कामयाब होगा कि नहीं, और क्या महत्वपूर्ण है वो 20 मिनट, और पिछली गलतियों से क्या कुछ सीखेंगे, और रशिया के इस कोलैप्स के बाद, ये जो लूना के कोलैप्स के बाद क्या कुछ सावधानियां हिंदुस्तान के वैज्ञानिक बरतेंगे। इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ शगुन दुबे इस वक्त मौजूद हैं। एस्ट्रो वेंडर की को-फाउंडर हैं, साथ ही स्पेस एजुकेशन एंथुजियास्ट हैं। शगुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले चंद्रयान 3 की खासियत हम बता दें इस पूरे उसकी। LVM-3 M4 रॉकेट चंद्रयान जो है हिंदुस्तान का चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के बाद रिकॉर्ड टाइम में बिना किसी विदेशी मदद के ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो तैयार किया गया है। मिशन सेफली लॉन्च हो चुका है और जो एक एक करके जो तमाम प्रक्रियाएं थी महीने भर की वो खत्म हो चुकी हैं। 23 अगस्त शाम 6 बजे के बाद ये किसी भी वक्त जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 6:01 से 6:04 का जो विंडो है वो दिया गया है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, ये आखिर के जो 20 मिनट हैं, 15 से 20 मिनट, वो इतने क्रूशियल क्या हैं, ये हम समझाएंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोपेलेंट बूस्टर इसमें लगा था। 115 टन लिक्विड रॉकेट ईंधन वाला L110 लिक्विड स्टेज इंजन जो था, और C-25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो थी। इस तरह से किस तरह के फ्यूल के साथ ये ऊपर भेजा गया, ठीक समझ रही हूँ शगुन जी मैं? बिल्कुल। तो ये जो हमारा रॉकेट है, पहले इसको GSLV बोलते थे, तो तब वो काफ़ी भारी होता था, हैवी होता था। इस बार हमने क्या किया है, हमने LVM-3 Mark 4 यूज़ किया है, जो एक बहुत, इसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। तो आप तो देख चुके हैं, इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। यानी ये लॉन्चिंग मिशन था। बिल्कुल, ये कैरियर है जो स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर है, इसको ले जाता है स्पेस में। ठीक है। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि शगुन जी हमें बताएंगे कि लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं वो इतने क्रूशियल क्यों होने वाले हैं, उस वक्त ये जो सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया है वो कैसी होगी, तो जरा हमें बता सकें शगुन जी। जी, जैसे कि हमारे सोमनाथ जी ने बोला है कि ये लास्ट के जो मिनट हैं ये टेरर के मिनट्स हैं, राइट। तो इसमें क्या होने वाला है, पहली बार भारत, हमने चंद्रयान 2 में ट्राई किया था, बट पहली बार हम सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मतलब कि जो हमारा लैंडर है अब वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। एक बार फिर से ग्राफिक्स हम रिपीट कर सकते हैं क्या? हम दिखाएंगे कि किस तरह से, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ये आपका, ये क्या हुआ, ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया लैंडर। अब ये लैंडर धीरे धीरे जब 25 किलोमीटर के हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा, तो ये थ्रस्टर्स ऑन होंगे इसके धीरे धीरे, ठीक है, और वो स्पीड कम करेंगे, ठीक है, यानी कि 1.68 किलोमीटर, लेस देन 2 किलोमीटर 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी हम रखेंगे, और 3 तक भी जा सकते हैं। इस बार हमने ये इसमें एडिशन किया है कि अगर वेलोसिटी तेज है तो भी हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। क्रैश होने की संभावना ना के बराबर, पिछली गलती से हमने सीखा। बिल्कुल, पिछली बार तेज था बहुत, तो हम क्रैश हो गए, हमारे कंट्रोल नहीं कर पाए इंजन, स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए। इस बार 2 इंजन दिए गए हैं इसीलिए। तो यानी कि जैसे एक बार फिर से हम एक बार ये ग्राफिक्स चलाएंगे, हम चाहेंगे कि हमारी पीसीआर टीम जो एक बार फिर से ग्राफिक्स चलाएं जी, और किस तरह से ये यहाँ पर आया। हमारा लैंडर जब 25 किलोमीटर की हाइट पे आ जाएगा, ये धीरे धीरे थ्रस्टर्स ऑन हो गए हैं, और इसको बहुत 23 अगस्त 5:47 पर लैंडिंग की तैयारी होगी। बिल्कुल। उसके बाद ये बाहर निकल गया ऑटोमेटिकली। ये बाहर क्या निकला? ये रोवर निकला, प्रज्ञान रोवर। इसमें अपने आप इसमें सोलर पैनल एक्टिवेट हो जाएंगे जी, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर अपना काम शुरू कर देंगे जैसे ही ये निकलेगा लैंडर से बाहर। ठीक है। और इसमें कठिनाई क्या आएगी? इसमें कठिनाई ये आ सकती है, सबसे पहली तो सॉफ्ट लैंडिंग है, दूसरी है कि जब अंतिम 30 किलोमीटर से आखिरी फायरिंग होगी, क्या है समझाइए जरा। जी, वही मैं बता रही थी आपको, जब 25 किलोमीटर पहुंच जाएगा तो ये आखिरी फायरिंग, थ्रस्टर्स 4 लगे हुए हैं जो फायरिंग करेंगे स्पीड कम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, वो अंतिम फायरिंग होगी। अभी डीबूस्ट, सेकंड डीबूस्ट हो चुका है, जो हमारा कल हुआ है, सॉरी आज हुआ है सुबह, डीबूस्टिंग खत्म हो गई, सेकंड जो फाइनल थी। अब ये थ्रस्टर्स ऑन होके इसकी स्पीड कम करेंगे और ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 6:04 का हमें समय दिया है इसरो ने, ठीक है। फिर जब ये सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा 6:04 या 7 मिनट पर, 100 मीटर की दूरी पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और इसमें चैलेंज क्या आ सकता है कि जब लैंड करता है तो बहुत सारा डस्ट निकलेगा चांद की सतह से, तो वो कैमरे पे आ सकता है, उसको
उसका उसको अनक्लियर कर धूल सकते जो हैं। है तो फिर उसको क्या करेंगे तो फिर उसमें हमने 2 इंजन्स लगा रखे हैं और कैमरे को हमने क्या किया है कि इस बार सेंसर्स बहुत सारे हैं। तो सेंसर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि लूनर टेरेन जो है बहुत ज़्यादा हिली है या ऐसा कुछ भी है कि बहुत बड़ा गड्ढा है, तो हम उसको उसी वक्त जो उसमें सेंसर लगा है जिसको हम लूनर डॉपलर वेलोसिटी मीटर बोलते हैं, वो पूरा स्कैन करेगा जब पहुंचने वाला होगा। यानी लैंडिंग से पहले ही स्कैन कर लेगा कि हम सेफ लैंड कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर वो धूल भी जम जाती है तो भी इस बार हमने 2 इंजन इसीलिए दिए हैं कि अगर वो धूल भी जम रही है बट हम प्रॉपर्ली सेफली लैंड कर ले। नहीं तो अगर धूल जम गई कैमरे के लेंस पर तो फोटो आएंगी कि नहीं? फोटो आएंगी, फोटो थोड़ी सी अनक्लियर हो सकती है, लेकिन जैसे सोमनाथ जी ने अपने प्रेस मीडिया में बोला है कि वो चीज इतना बड़ा चैलेंज इस बार हम नहीं कंसिडर करें, हमारे लिए सेफ लैंडिंग ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पिछली गलतियों से हमने क्या सीखा और ये सेफ लैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब क्या क्या फायदा होता है सेफ लैंडिंग का, सॉफ्ट लैंडिंग जिसे हम कह रहे हैं अभी तक? जी तो सॉफ्ट लैंडिंग का फायदा यही है कि पहली बात तो हम पूरे विश्व में भारत का ये एक कैपेबिलिटी या भारत की एक दिखा पाएंगे कि भारत इस काबिल है, टेक्नोलॉजी हम प्रदर्शित कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ हमसे पहले 3 कंट्रीज ने की है, राइट। और क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर इतना पतला है, जो उसका वायुमंडल है वो इतना पतला है कि कोई भी चीज़ जब चांद के पास जा रही होती है तो उसकी स्पीड अपने आप कम नहीं होती है। फ्रिक्शन से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है जब वायुमंडल होता है। तो चांद का इतना पतला है कि स्पीड अपने आप कम नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी से ही हम वो स्पीड कम करेंगे। और हमने चंद्रयान 2 की गलतियों से क्या सीखा है? चंद्रयान 2 की गलती से पहली बात तो उसके इस बार हमने लेग्स बहुत स्ट्रांग बनाए हैं कि वहां पे सेफली हम खड़े हो सके, यानी कि अगर गिरता भी है, अगर स्पीड तेज से तो क्रैश ना हो जाए, और अगर टिल्ट भी है तो इस बार ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पे रीओरिएंट हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। ये भी इस बार इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर वो आपने कहा था स्पीड कम करने के लिए भी कुछ खास तरीका है, वो क्या है? स्पीड कम करने के लिए हमने थ्रस्टर्स लगाए हैं। पिछली बार भी थे वो, पिछली पर इस बार आप वो क्या कह रही थी? 3 वेलोसिटी आप समझाएं जरा दर्शकों को। जी देखिए, क्या है कि पिछली बार हमने हमारी जो वेलोसिटी थी जो हमें अचीव करनी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। तो क्या हुआ कि उससे ज्यादा वेलोसिटी थी, वो कम नहीं हो पाई, राइट। इस बार क्या है, इस बार हम 3 तक भी जा सकते हैं। हमने एक्सपैंड की, अपनी फ्यूल बढ़ाया है, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। वेलोसिटी हम 3 मीटर पर सेकेंड भी हैं अगर, तो वो कंट्रोल कर लेगा। यानी अगर स्पीड कम भी नहीं हुई तो भी हम मैनेज कर लेंगे। और अगर लेग्स हमने स्ट्रांग दिए हैं तो टिल्ट नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा। और अगर हो भी गया टेढ़ा तो वो 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। कैसे? वो सेंसर, हाँ, वो इस बार सेंसर लगाए गए हैं कि रीओरिएंट कर सकता है अपने आप को बिफोर, मतलब क्रैश लैंडिंग होने के चांसेस बहुत ही मतलब आप 0% मानिए, बिल्कुल बहुत कम होंगे। और इतने सारे भारतीयों की और तमाम स्पेस रिसर्च में दिलचस्पी रखने वाले साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों की भी होंगी। शगुन, हम ये भी समझना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें ये बताइए कि प्रोपल्शन मॉडल, ये जो सारी चीज़ें हम जो कहते हैं, एक आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि भाई चांद की सतह पर ये उतर गया हमारा प्रज्ञान रोवर जो है, इसके बाद ये करेगा क्या? जी, तो इस मिशन से चंद्रयान जो हमने सोचा था, जो विजन था, उसका विजन यही है कि पहली बात तो हम चांद की सतह पर जो उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, मतलब जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, जी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा, हम फ्यूचर के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए हमें हाइड्रोजन मिलता है या ऑक्सीजन मिलता है, तो हम भारत पे इंडिया में या अपने पूरे वर्ल्ड को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे खुद, वहाँ से एलिमेंट्स लाके यहाँ पे हम वायु या फिर जल, ये सब की प्रोडक्शन कर सकते हैं वहाँ के मिले हुए मिनरल से। ठीक है। हाँ। और ये जो है हम ये कह रहे हैं चंद्रमा की ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन भी हम करेंगे, इससे भी फायदा मिलेगा हमें। और हम एक और बहुत अहम चीज़ इससे करने वाले हैं कि इसमें जो प्रज्ञान है वो वहाँ के इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, जैसे कि मैंने बताया, उसकी स्टडी तो करेगा ही। दूसरी चीज़ है कि जैसे वहाँ का टेरेन कैसा है या वहाँ की पानी की तो खोज करेगा ही। वहाँ के जैसे पानी हो सकता है हमें पानी के फॉर्म में ना मिले, हो सकता है हमें सॉलिडिफाइड आइस के फॉर्म में मिले, या हो सकता है हमें उसके अलग अलग कॉम्पोजिशन मिले। तो ये सिर्फ वहाँ की केमिकल एनालिसिस तो करेगा ही। दूसरी चीज़ वहाँ की सीज्मिक एक्टिविटी, मतलब वहाँ का मून का क्रस्ट, ठीक है, अंदर तक जाके उसकी स्टडीज करेगा। चलिए, तो उम्मीद यही है कि इस बार पुरानी गलतियों से सीखा है और पुरानी जो दिक्कतें थी साइंटिफिकली उन्हें भी वैज्ञानिकों ने दूर किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। एक छोटा सा मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी, क्योंकि अब मन में वहम आ गया है तो उसको भी दूर कर लेना चाहिए। लूना, भाई रशियंस हमसे आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कमतर नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन
रशियंस आर मोर एडवांस एंड मोर प्रोग्रेसिव, तो उनका लूना फेल हो गया, क्या वजह रही उसकी, और उससे भी क्या अभी हमने वैज्ञानिकों ने लास्ट मिनट कुछ सीखा होगा, कुछ चेंजेस किए होंगे, या कोई चेंज नहीं हो सकता, जो होना था हो गया? देखिए उनकी, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और अपना परचम लहरा चुके हैं। अगर मैं रशिया, फॉर्मर सोवियत यूनियन की बात करूं, पहले इंसान को उन्होंने भेजा था स्पेस में, बट अभी क्या है, जो भारत है उसको किसी के साथ रेस नहीं है, तो वो भारत को क्या है, इसरो को क्या है कि ह्यूमैनिटी के लिए उसको अच्छा करना नहीं, है। लेकिन लूना अगर हाँ। फेल क्यों हुआ, मतलब भाई हमें डर लगता है ना कि भाई ठीक है, वो हमसे एडवांस है, हमसे ज़्यादा अत्याधुनिक था, उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा थी, हमसे बाद में लॉन्च किया, हमसे पहले पहुंचने की तैयारी थी उसकी, क्या गलत हुआ, मतलब मन में आ जाता है ना कि भाई वो क्यों फेल हो गया? जी, तो देखिए उनका क्या हुआ कि अभी जब वो उनकी लैंडिंग थी मंडे को, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनकी प्री लैंडिंग ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में एंटर करने जा रहा था उनका स्पेस क्राफ्ट जो है, तो जो उसने कैलकुलेशन करी थी, उनके अंदर कैलकुलेशन फीडेड होती कि भाई हमें इस जगह पे लैंड करना है, ठीक है, तो वो जब लैंड कर रहा था तो वहाँ पे सही मतलब कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही थी, जो कैमरा देख रहा था और जो उसके अंदर फीडेड था पहले से कि आपको यहाँ पे लैंड होना है इस क्रेटर पे, वो दोनों आंकड़े मैच नहीं हो रहे थे। तो हमने वो स्टेज क्रॉस कर ली कि नहीं? अगर एक आम भाषा में समझूं कि भाई ठीक है, रशियंस जहाँ के अटके, उनका लूना जहाँ जाके अटका, हमारे उसने जी जी, हम वो क्रॉस कर चुके हैं। हमारा जो कैमरे से अभी आप अगर देखोगे इसरो की वेबसाइट पे भी जो हमारे इमेजेस आए हैं, तो हम काफी करीब, हमें बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इमेजेस हमको अभी नहीं, आए। वो जो स्टेज है जो आप बता रहे हैं, वो कैलकुलेशन वाली, वो हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी आज 23 अगस्त को हम क्रॉस करेंगे। अभी हम नहीं क्रॉस कर चुके हैं, बट तो हमारी भी वो क्रूशियल स्टेज बाकी है। तो हमें क्या करना है अभी जैसे हम 100 किलोमीटर की रेंज पे है, हमें धीरे धीरे डिसेंड करना है 25 किलोमीटर पे, तो वो पूरा एनालिसिस कर रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन टच डाउन तभी शुरू होगा जब हम वो हाइट अचीव कर लेंगे, तो उससे पहले अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लूना कहाँ पे जाके अटका जब उसे वो हाइट अचीव करनी थी तब? लूना, हाँ जी, लूना अटका है, जो उसकी एक पहले की ऑर्बिट थी, जस्ट एक आप कह सकते हो प्री लैंडिंग इलेप्टिकल ऑर्बिट, जस्ट लैंड करने से पहले एक ऑर्बिट थी, उस पे अटक गया जाके। तो वो हम उस पे कब पहुंचेंगे? हम उस पे पहुंचेंगे 23rd को ही पहुंचेंगे। 23rd को ही पहुंचेंगे, यानी कि हमारा क्रूशियल टाइम अभी बाकी है। तो तमाम दुआएं, वैज्ञानिकों के एफर्ट्स और तमाम तकनीक जो हमने पिछली गलतियों से सीखी है, उसका हमने इस्तेमाल किया है सही दिशा में, तो उम्मीद है, विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। आप शगुन जी हमारे साथ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।